today's lecture we will discuss about the nervous system. ठीक है, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, नर्वस होना यहाँ पे ये नहीं कि डरना, ओके। नर्वस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, नॉट ओनली नर्वस, बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एक वर्ड के अनेक अर्थ हो सकते हैं। सिमिलरली द नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में सुनते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी तरह से एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन से रिलेटेड। जितना ये अपर एरिया वाला पार्ट आता है ना, ओनली ब्रेन वाला, ऐसे नहीं कि मैं हेड, ये जो आपका हेड है, आउटर मोस्ट है, इसको मैं नर्वस सिस्टम नहीं बोलूंगी। नर्वस सिस्टम में जो इसके अंदर ब्रेन है ना, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, हार्ट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेन जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। सो दैट इज द नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या होता है, हम लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। वी डू सो मेनी एक्टिविटीज, चाहे आप ले लीजिए लाइक हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एक्टिविटीज लीजिए, या हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज लीजिए, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं अक्सर, ठीक है। लाइक जितने भी हमारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जो भी हमें समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के प्रति, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मीन जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, सब कुछ इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब ये तो हो गई बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ बात, ठीक है, कि जो भी हम कर रहे हैं। नाउ बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, ठीक है। तो उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल होना जरूरी है, वरना भगदड़ मच जाएगी शरीर के अंदर ही, है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन है कि इस टाइम पे ये एक्टिविटी हो रही है तो इसके साथ साथ ये वाली एक्टिविटी भी साथ चलनी चाहिए। दिस इज द कोऑर्डिनेशन, कि एक एक्टिविटी के साथ दूसरी एक्टिविटी और अन्य एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों है। जो मैंने इतनी बातें कह दी, इन्हीं के कारण हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। वी नीड नर्वस सिस्टम टू कंपनसेट आवर बॉडी फंक्शंस विद द एनवायरनमेंट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड। दीज आर सम मेजर फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड क्या होता है? ये हमें जानकार बनाकर रखता है, किससे? आउटर मोस्ट वर्ल्ड से, है ना। संसार के बारे में जितनी हमें समझ है, जितनी हमें जानकारी होती है, वो किसकी वजह से? इस नर्वस सिस्टम की वजह से है, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके लिए हमें, है ना। आंखें हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे पास, आंखें हैं, टंग है, ठीक है ना। सो एंड स्मेल के लिए नोज है हमारे पास, स्किन है सेंस करने के लिए, ब्रेन है, और ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि इट हेल्प्स इन रिमेंबर, थिंक, रीजन आउट द थिंग्स, ठीक है। ब्रेन का काम क्या होता है? ये एनेबल करता है हमें चीज़ों को याद रखने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हम याद करते हैं, हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें कौन हेल्प करता है? ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है तो उसमें कौन सा पार्ट डैमेज होता है? द ब्रेन इट्स डैमेज। ऐसा नहीं कि उसकी हार्ट डैमेज हो रहा है या मस्कुलर सिस्टम डैमेज हो रहा है, द ब्रेन गेट डैमेज्ड इन दैट कंडीशन, ओके। सो रिमेंबर करने में, थिंक, सोचने की क्षमता, इसी की वजह से जैसे कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्रेन ही अफेक्ट होता है, इसलिए उनकी सोचने की क्षमता दूसरों के मुकाबले में कम होती है, ओके। नेक्स्ट इज रीजन आउट। जितने भी हम लॉजिक्स लगाते हैं, रीजंस लगाते हैं, कहाँ से सोचते हैं? सब दिमाग की तो उपज है। नेक्स्ट इज it controls and harmonizes all the voluntary muscle activities. This is very important. अगला फंक्शन भी पढ़ ही लेते हैं, it regulates the involuntary activities. अब मैंने दोनों फंक्शन साथ में इसलिए पढ़ाए क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि voluntary activities और involuntary activities, ओके। देखिए, वॉलंटरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मीन्स जो अपनी इच्छा से आप कर रहे हैं, जिन पर आपका बस है, which are under your control, that are voluntary, स्वेच्छा से। एंड इनवॉलंटरी होती हैं जिन पर आपका कोई बस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में होती रहती हैं बिना आपकी इच्छा के, ठीक है। सो वॉलंटरी क्या हो सकता है? जैसे चलना, वॉकिंग, आप अपनी इच्छा से चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती चला रहा है, ठीक है। यू वॉक बिकॉज आप चाहते हैं, आप बैठ जाएंगे एक जगह, सो दैट इज द वॉलंटरी सिस्टम एक्टिविटी। आपने सोचा मुझे बैठना है, आपने सोचा मुझे चलना है,
ओके आपने सोचा मुझे दौड़ना है, दैट इज वॉलंटरी एक्टिविटी। इनवॉलंटरी होता है जो चीजें आपके वश में नहीं है, जैसे कि दिल का धड़कना, हार्ट बीट इज अ एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? इनवॉलंटरी। क्या ये आपके कंट्रोल में है? क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं? ऐसा नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कि धड़कन रोक लो, सांस रोक लो, तो हार्ट बीट भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रुकती थोड़ी ना है हार्ट बीट, ठीक है। सो ये जो है वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो बॉडी में खुद ब खुद चलता रहता है, ना हम इसको रोकते हैं ना हम इसको चलाते हैं। सो दैट इज वाई वी नीड नर्वस सिस्टम फॉर सर्वाइवल। अदरवाइज नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। पैरालाइज हो सकता है व्यक्ति। नर्वस सिस्टम इज लिंक्ड विद सो मैनी प्रोसेसेस, ओके। जैसा कि हमने मिक्चुरेशन में भी पढ़ा था, मिक्चुरेशन में या यूरिनेशन प्रोसेस में भी क्या इन्वॉल्व था? नर्वस सिग्नल, है ना, दिमाग के साथ कनेक्शन था। अगर दिमाग के फाइबर्स ही डिफेक्टेड हो जाएं तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। वॉमिटिंग करना नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, वह स्पीच सुनना नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, बोलना नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर ब्रेन ही खराब है तो आपकी बॉडी, आपके सर्वाइवल का देयर इज नो बेनिफिट, यू विल बी in the coma, okay, nervous system नहीं होगा। So that is why we need the nervous system.